नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सड़क के विषय में जो गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं 130 मीटर रोड जो अभी हाल फिलहाल गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करती है। अब वो ग्रेटर नोएडा के सिरसा गोल चक्कर, जिससे आप सभी परिचित हैं, वहां पर जाके रुक जाती है, क्योंकि उसके आगे 38 किलोमीटर का ऐसा सफर है जो अभी तक उस सड़क के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता। वहां प्राधिकरण को अभी जमीन अधिग्रहण करके फिर उस रोड का डेवलपमेंट करना होगा, तभी उसके बाद ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम सिरसा गोल चक्कर से होकर आगे 38 किलोमीटर का सफर पूरा करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे। अब उसमें बदलाव और अच्छी चीज क्या हुई है? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 130 मीटर को, जैसे आप सभी ने देखा है कि उसको चौड़ाकरण किया जा रहा है, उस सड़क को और अधिक चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें एक बस रूट और सेपरेट बस वे बनाकर भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बार जब शुरू होगा तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और आसपास के जितने भी शहर हैं, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये तमाम शहर ऐसे हैं जहां बहुत अधिक संख्या में लोग आवागमन भी एयरपोर्ट के लिए किया करेंगे। तो सबसे पहले अगर डेवलपमेंट होना चाहिए कनेक्टिविटी को लेकर तो वो रास्तों का होना चाहिए, इसीलिए 130 मीटर का चौड़ाकरण किया जा रहा है। अब बात आती है कि इस 38 किलोमीटर के सफर को प्राधिकरण कब तक पूरा करेगा, जो अभी हाल फिलहाल संभव नहीं है। साथियों, इसमें लगभग 29 किलोमीटर का वो सफर जो यहाँ जमीन अधिग्रहण होने के बाद ही पूरा हो सकता है, उसका अधिग्रहण कर लिया गया है और बचा हुआ 9.5 किलोमीटर का सफर ऐसा है जिस पर किसानों से बात चल रही है, क्योंकि किसान की रजामंदी से ही प्राधिकरण ऐसा चाह रहा है कि जमीन को लिया जाए, फिर उसके बाद इस रोड को बनाया जाए। साथियों, अब प्राधिकरण का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ ही महीनों में ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा और ये 38 किलोमीटर का जो सफर अभी अधूरा है, इसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ आगे चल के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये सड़क आगे खुर्जा पलवल एक्सप्रेसवे में कनेक्ट कर दी जाएगी। ये खुर्जा पलवल एक्सप्रेसवे होगा जो यहाँ पलवल और खुर्जा को आपस में जोड़ेगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो कॉरिडोर या जो लॉजिस्टिक हब बनाए जा रहे हैं, उनको भी इस रोड से बहुत मदद मिलेगी। ये पलवल हरियाणा होते हुए खुर्जा तक आएगा, फिर उसके बाद 130 मीटर से रोड कनेक्ट करके इसको गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के अलग शहरों में भेजने में आसानी होगी। उसी तरह से ये रोड जैसे ही कनेक्ट होके ग्रेटर नोएडा में आएगा या यमुना प्राधिकरण क्षेत्र तक पहुंचेगा, यहां ईस्टर्न पेरिफेरल के लिए भी लूप बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो चारों ही तरफ से रास्तों पर बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वो इसलिए जरूरी है कि यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो इस्तेमाल होगा वो बहुत अधिक संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कनेक्टिविटी। अब बात आती है इस 38 किलोमीटर के सफर में प्राधिकरण की प्लानिंग क्या है। साथियों, ये 38 किलोमीटर का सफर जो सिरसा गोल चक्कर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का 130 मीटर का सड़क का, साथियों ये 38 किलोमीटर का सफर जो 130 मीटर रोड का रहेगा, इसमें प्राधिकरण रोड के दोनों ही तरफ होटल्स, मॉल्स और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहा है। ऐसा इसलिए जरूरी है कि ये एयरपोर्ट विश्व का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है और यहाँ के आसपास का माहौल बिल्कुल इस तरह का रहेगा। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कॉमर्शियल मॉल, रोड के दोनों तरफ होटल्स और कॉम्प्लेक्स बना दिए जाएंगे। आप इस 38 किलोमीटर के सफर का अद्भुत अनुभव करेंगे। इसलिए यहाँ जो जमीन अधिग्रहण है उसको करने के बाद सबसे पहले रोड और फिर उसके बाद जो अधिग्रहण होगा वो रोड के दोनों तरफ डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ऐसा ही साथियों, यहाँ जो लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउसेज बन रहे हैं उनके लिए यहाँ पर रेलवे ट्रैक और 2 एक्सप्रेसवे यहाँ चौला से एयरपोर्ट तक भी बनाए जाएंगे। चारों ही तरफ रोड का बहुत विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और बहुत जल्द इनको बनाकर भी
कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये आसानी होगी कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सभी के लिए अच्छी होगी और हम अपने समय अनुसार डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। साथियों, अब नोएडा एक्सप्रेसवे की अगर बात करें, आप देखते हैं हाल फिलहाल यदि यहाँ कोई एग्जीबिशन या किसी तरह की कोई भी गैदरिंग हो जाए तो अभी जाम जैसी स्थिति कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा में परी चौक के आसपास हम और आप अनुभव करते हैं। अब नोएडा से एक और एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो यहां नोएडा से इसी एक्सप्रेसवे के साथ साथ बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे ऐसा होगा जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने में बहुत आसानी रहेगी। तो इस तरह की चीजों पर प्राधिकरण ध्यान दे रहा है और बहुत जल्द ये सब चीजें आप होती हुए भी देखेंगे। सीधा सीधा इस डेवलपमेंट का प्रभाव आपकी प्रॉपर्टी पर भी पड़ेगा। जैसे 130 मीटर रोड अभी गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा होते हुए आगे एयरपोर्ट की दिशा में निकल जाता है। अब ग्रेटर नोएडा के वो सेक्टर, हालांकि इन सब डेवलपमेंट का फर्क पूरे ही शहर पर दिखता है, लेकिन ऐसे सेक्टर जो बिल्कुल रोड के नजदीक हैं, 130 मीटर रोड के पास हैं, वहां आपको कुछ अलग ही एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो साथियों, प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले हम और आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि कहां निवेश कर रहे हैं, यहाँ की ग्रोथ क्या है, यहाँ किस तरह का डेवलपमेंट होना है। और ये जिला गौतम बुद्ध नगर के जो शहर हैं, यहाँ निवेश करके सभी लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और अथॉरिटी की प्रॉपर्टीज में बहुत ही सुरक्षित और अच्छा निवेश भी कर रहे हैं। तो यहाँ के डेवलपमेंट के साथ साथ मुनाफा, एप्रिसिएशन बराबर सभी को अच्छे तौर पर मिल रहा है। साथियों, प्राधिकरण क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं या यहाँ डेवलपमेंट से जुड़ी जो भी खबर आती है, हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक उसे पहुंचाएं। आगे भी हम इसी तरह से करते रहेंगे और यहाँ डेवलपमेंट और यहाँ निवेश से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो यहाँ निवेश करने का मन बना रहे हैं। आप हमसे संपर्क करके इस शहर की विजिट करना भी चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।